दोस्तों, जब ईरान युद्ध स्टार्ट हुआ था उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि इस युद्ध को लंबा चलने दीजिए। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उतना ही फायदा होने वाला है भारत को, क्योंकि इससे भारत दुनिया के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस होता जाएगा। हमें फॉरेन पॉलिसी में हमेशा सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस चुपचाप बैठे रहने से भी हमें इतनी अपार सफलता मिल जाती है जितनी हमें एक विशाल का युद्ध लड़ने से नहीं मिलती। और आज की ये खबर इसका बहुत बड़ा सबूत है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत को चुपचाप बैठे रहने से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इसका फल मिला है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि अब वो भारतीय रिफाइनरीज को अलाउ कर रहे हैं कि वो जितना चाहे उतना रूसी कच्चा तेल परचेज कर सकता है, और ये जो डेडलाइन है वो आगे आने वाले 30 दिनों तक रहेगी। और इस दौरान कितना भी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरीज रूस से परचेज कर सकती हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस परमिशन में ये भी कहा गया है कि ये कच्चा तेल खरीदकर न केवल भारतीयों को दिया जाए बल्कि भारत की रिफाइनरीज दुनिया भर में ये कच्चा तेल बेचें, जिससे कि जो तेल की सप्लाई है वो सुनिश्चित करी जा सके। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको देसी भाषा में भी बताता हूँ। इस टाइम पर अमेरिका की पूंछ में आग लगी हुई है, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल ब्लॉक हो चुका है। और इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम 80-85 पर बैरल चले गए हैं। और रिपोर्ट्स की बात माने तो अगर 1-1.5 हफ्ते भी ये युद्ध और चल जाता है तो कच्चे तेल के दाम करीबन $120 पर बैरल चले जाएंगे। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे और दुनिया भर की इकोनॉमीज को इससे नुकसान पहुंचेगा। और जब नुकसान दुनिया को होगा तो वो क्या करेंगे कि फिर वो बनाएंगे पूरी दुनिया पर भयंकर प्रेशर कि आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए। खास करके अमेरिकी जनता ये प्रेशर बनाएगी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम तो वहाँ पर भी बढ़ेंगे। जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी तो एब्सोल्युटली बात है कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए अमेरिका के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर तो आएगा ही, साथ ही जो अमेरिका की आम जनता है उसका भी दबाव बढ़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इसी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप की लंका लगी हुई है। वो किसी भी तरीके से कच्चे तेल के दाम को नहीं बढ़ने देना चाहते, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप का अपनी सत्ता को बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज ट्रंप भारत के सामने आ चुके हैं कि अब आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हो। आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं रूस के साथ। रूस यूरोप को कच्चा तेल नहीं देगा, लेकिन आपको रूस कच्चा तेल दे देगा। आप रूस से कच्चा तेल परचेज करो जितना करना हो, और वो तेल हमें भी बेचो, दुनिया भर को भी बेचो और खुद भी इस्तेमाल करो, जिससे कि कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो पाए और उनके दाम भी स्टेबल हो पाए, ज्यादा ना बढ़े, और उससे महंगाई भी कंट्रोल में आए और अमेरिकी जनता दबाव न डाले डोनाल्ड ट्रंप पर। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि यार अमेरिका कौन होता है हमारी कंपनियों को, हमारी रिफाइनरीज को ऑर्डर देने वाला? ये तो हमारी मर्जी है। तो आपकी बात सही है। दरअसल इस परमिशन का मतलब ये है कि जब हम कच्चा तेल पहले परचेज करते थे तो हम पर लगते थे 25% अतिरिक्त टैरिफ, लेकिन अगर अब हम इस परमिशन के बाद परचेज करेंगे तो हम कितना भी तेल क्यों ना खरीद लें, लेकिन हम पर कोई भी अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लगने वाले। साथ ही यूरोप का मार्केट जो हमारे लिए बंद हो गया था, वहाँ पर हम अपने कच्चे तेल को जो रिफाइन करके बेचते हैं, जो पेट्रोल डीजल हम यूरोप में बेचते हैं जो कि बंद हो चुका था, अब वो मार्केट भी भारत के लिए ओपन होने वाला है। इसीलिए अमेरिका के अलाउ का मतलब ये नहीं है कि हम पहले कच्चा तेल परचेज नहीं करते थे बिना अमेरिका की परमिशन के और अब परचेज कर पाएंगे, जी नहीं। बस अब होगा ये कि हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे और पूरी इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए ओपन होगी और हम कच्चे तेल से निकालकर जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि कच्चे तेल से मोम निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कोल निकलता है और भी कई सारी चीजें निकलती हैं, जो कि हम पूरे मार्केट में हर महीने 30 से 40 बिलियन डॉलर तक का बेच दिया करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भारतीय कमाई रुकवा दी थी, लेकिन अब वो भी खुल जाएगी। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि सिर्फ 30 दिनों के लिए ही क्यों है ये हमारे पास मौका? तो देखिए, ये बात आप भी समझो, जिस आदमी में ज्यादा अकड़ होती है वो एक बार में आपके सामने नहीं झुकने वाला। वो पहले गर्दन झुकाता है, फिर कमर झुकाता है, फिर खुद झुकता है। और कुछ इसी प्रकार की बात अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका में भी अकड़ बहुत है, इसीलिए अमेरिका भी भारत के सामने एक बार में नहीं झुकेगा। जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब भी
अमेरिका ने हमें ऐसी ही परमिशन दी थी कि आप 15-20 दिनों की छूट ले लो और तेल ले लो, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिसकता गया इनके झुकने का स्तर भी बढ़ता चला गया और लिटरली एक टाइम आकर ये हमारे सामने नतमस्तक हो गए थे और लगातार भारत से रिफाइंड ऑयल मंगा रहे थे। यानी कि अभी वक्त है, जैसे जैसे युद्ध ईरान का चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अमेरिका के झुकने का स्तर बढ़ेगा। और एक बार अगर युद्ध खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक बार में भारत से परमिशन हटा ली जाएगी। कच्चे तेल के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए हम देखेंगे कि ये परमिशन लगातार बढ़ती जाएगी। और इसीलिए मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि इस युद्ध को लंबा खिंचने दीजिए। अगर हो सके तो इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान की भी एंट्री होनी चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, यानी कि अगर सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। यहाँ तक कि हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम उस डिफेंस एक्ट को ऑन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी को बचाने के लिए हम ईरान के ऊपर भी हमला कर देंगे। इन लोगों को हमला कर देने दीजिए। इससे बेहतर भारत के लिए कुछ और होगा ही नहीं कि पाकिस्तान ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि ऐसा होते ही ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक परमानेंट ड्रिफ्ट आ जाएगा और इसका फायदा आगे आने वाले कई दशकों तक भारत उठाएगा। और आप जरा इमेजिन करके देखिए सिनेरियो, भारत के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर ऑलरेडी हद से ज्यादा एक्टिव रहती है। दूसरी तरफ तालिबान से दुश्मनी लेकर अपनी एक और बॉर्डर इन्होंने एक्टिव करवा ली है और हर दूसरे तीसरे महीने ये लोग अमेरिका अफगानिस्तान के साथ कोई न कोई लड़ाई कर ही लेते हैं। और इमेजिन कीजिए अगर ईरान के साथ भी इनकी बॉर्डर एक्टिव हो गई और इनके इतने ही कट्टर दुश्मन ईरान के लोग भी बन जाएं, तो फिर इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे और ये भारत के लिए भी एक आइडियल सिनेरियो होगा। और इसीलिए ईरान युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जाएगा, पाकिस्तान के चांस इस युद्ध में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। और इसी वजह से मुझे हैरानी होती है कि आज वो भारत के तथाकथित विदेश नीति के एक्सपर्ट, मिलिट्री के एक्सपर्ट जो कि टीवी पर पिछले 5, 10, 20 सालों से बोल रहे हैं, जो कि हर युद्ध में कॉन्फ्लिक्ट पर आकर अपना ओपिनियन देते हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या कहते हैं कि ईरान युद्ध में भारत को बहुत खतरा है, इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। शायद ये बात इस बार आपकी गलत है, क्योंकि इस युद्ध को तो लंबा खिंचना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा और दूसरा भारत को और भी ज्यादा कच्चा तेल परचेज करने की परमिशन मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उसके प्रोडक्ट निकाल कर विदेश में बेचकर अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकता है। कुल मिलाकर इसके एंडलेस फायदे हैं जो कि भारत आगे आने वाले टाइम में उठा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर भी कुछ सावधानी बरतनी है। तो वो सावधानियां ये हैं कि हमें किसी भी हाल में इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऐसा चाहते हैं कि भारत को इस युद्ध में इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए कोई मास्टर प्लान भी उनके द्वारा चलाया जा सकता है भारत पर इल्जाम लगाकर। लेकिन हमें अपनी शिप को इसी तरीके से मैन्यूवर करना है कि हम चालाकी से अपना जहाज इस युद्ध रूपी धुएं से निकाल ले जाएं। और जब धुआं निकल जाएगा, जब धुआं छट जाएगा, तो भारत का जहाज सबसे आगे खड़ा होगा। और वहीं वो देश जो इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भले ही हार जाए या जीत जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इन सब की खस्ता हालत होने वाली है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर उधर ईरान हो।